खान है, फिरोज खान है। और दंगे के केवल खोल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को भी खोलें। अभी सुन रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एक पूर्व विधायक के यहाँ जो है काफी हजार जो है करोड़ रुपया मिला है और सोना। जब राजा उन्माद में होता है तो अपने अतीत को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है, अपने संवैधानिक कर्तव्य को भूल जाता है। निकला है, अब उसको दो। ये सारा देश चाहे उन्हीं को दे देंगे। ये हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। हिंदुओं के ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि हिंदू अगर कहीं पे कह दे, सनातन कह दे कि हमारा निकल आया, तो वो इनको मानने को तैयार नहीं। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला वेथुनपुरा। संभल उत्तर प्रदेश का वो शहर जो कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में है। वहीं संभल का 1978 वाला दंगा एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। 1978 में जो दंगा हुआ था उसमें 209 लोग पर प्रभावित हुआ था। 184 लोग बर्बरता से मौत कर दी गई थी, हम ये कहेंगे। और वहीं सैकड़ों लोगों के घर और दुकानों पर कब्जा कर लिया गया था। दर्जनों से ज़्यादा और अधिक लोगों को जिंदा जला दिया गया था, सिर्फ एक अफवाह के चक्कर में भड़का था दंगा। उसकी दोबारा फाइल खुली है। 1978 की दोबारा फाइल खुली है। सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी। बहुत अच्छा किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। अगर 1978 की फाइल खोल रहे हैं तो बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन जो दंगे हो रहे हैं, चाहे बहराइच में हुआ और चाहे सुल्तानपुर में हुआ, इन सबका भी तो खोलना चाहिए। और ये सब जो देख रहे हैं, सबसे ये सब दंगे के केवल खोल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को भी खोलें। अभी सुन रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एक पूर्व विधायक के यहाँ जो है काफ़ी हजार जो है करोड़ रुपया मिला है और सोना मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के यहाँ जरा उत्तर प्रदेश में भी इनकी जो है संपत्ति का ब्यौरा लें तो पता लग जाएगा। ये सब तो केवल देखिए दिखावा है, ये भरमाने का काम है। 1978 की फाइल खोल रहे हैं, फिर उसको 50 साल चलाएंगे। और जो वर्तमान है, जो वर्तमान अच्छा, जब उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करा रहे हैं? एक संत अन्याय लोगों जिन पीड़ित थे जिनको उनको न्याय दिलाने उतरा, तो इतना रोड़ा क्यों मनाया जा रहा है? नहीं, अगर ये न्याय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाथरस में एक बाबा प्रवचन दे रहे हैं तो 121 लोग मर गए, उस पर न्याय कब देंगे? तत्कालिक। और देर से मिला न्याय न्याय न मिलने के बराबर होता। जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई। आज जो है, आज बता रहा हूँ, सन 78 कितने साल हो गए, जरा जोड़ दीजिए। 47 साल बाद। 47 साल नहीं और ज्यादा, 47 साल नहीं और ज्यादा, आगे बढ़िए। तो ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा जो है समय हो गया है। उसको जो है आप जो है कह रहे हैं कि फाइल खुलवा रहे हैं, फाइल खुलवाएंगे फिर 50 साल बाद मुकदमा चलाएंगे। और जो वर्तमान में हुआ है, एक बाबा प्रवचन दे रहे थे, 121 लोगों की मौत हो गई, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? पाखंड को बढ़ाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी पहले उन पाखंडियों को सजा दें। पाखंडियों को सजा दें, आप पाखंडियों को सजा दें। संभल इतिहास से भरा पड़ा है। एक पन्ने इतिहास का ये भी तो है 1978 का दंगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 1978 का दंगा जो हुआ था उस पे जो है ये फाइल खोल के न्याय दें। लेकिन जो तत्कालिक है, न्याय दे बताइए, 70 साल पहले अगर कोई घटना घटी है उसको आज खोल रहे हैं, फिर 70 साल और ले जाएंगे तो जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई। मैं फिर बार कर रहा हूँ, देर से मिला न्याय न मिलने के बराबर होता है। बराबर है। तब भी तो सरकार थी, तब क्यों नहीं न्याय मिल गया? अब न्याय मिल रहा है तो सबको दिक्कतें हैं। नहीं, न्याय दें, अच्छी बात, दिक्कत किसी को नहीं। न्याय के तो सारे लोग पुजारी हैं। न्याय करें, विधिवत करें, स्वागत है। लेकिन केवल मुंह देख कर न करें कि जैसे किसी को अनायास के फंसाने के लिए, न्याय करने के लिए जो है ये कर रहे हैं। जो आज हो रहा है, जो आपके शासन में हो रहा, उस पर न्याय कर ही नहीं पा रहे हैं। जो 75 साल पहले कुछ घटना घटी थी या जो भी हुआ था, उसका न्याय, दंगा हुआ था, उसका न्याय आज आप कर रहे हैं और आप आज भी नहीं कर पाएंगे। केवल जो है जनता को गुमराह करने की बात करें। फिर 50 और 100 साल मुकदमा चलेगा तो कौन सा न्याय? उसके तो कई पुष्ट मर गए, जो बेचारे आहत थे, जिनकी आत्मा दुखी थी, वो तो मर गए। जैसे मैं अपने पिता की हत्या आज देख रहा हूँ, किसी दंगे में मरे हैं, तो मुझे जो दर्द है मेरे पोतों के नहीं होगा। जो मेरे पौत्र होगा उसको वो चीज नहीं दर्द होगा। दर्द होता जो अपनी। आप कह रहे हैं कि इतने 47 साल बाद फाइल खोलना, उसकी रिपोर्ट मांगना, न्याय नहीं मिलेगा। आपका सीधा ये कहना।
जब उस वक्त उस मौजूदा सरकार ने भी तो न्याय नहीं करके अन्याय किया था, जब एक संत, हम कह रहे संत की सरकार में न्याय मिल रहा है, तब इतनी दिक्कतें हैं। संत की सरकार न्याय अगर दे रही तो सबसे पहले जो है हाथरस का हुआ, और जो बहराइच का दंगा हुआ, और जो यहाँ हुआ सुल्तानपुर में हुआ, तो ये सब चीज़ों का पहले निस्तारण करने, पहली जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होती है उस माननीय मुख्यमंत्री का, जो उसके शासनकाल में उसके पद पे रहते हुए जो घटनाएं घटी हैं और घटित हुई हैं, उसका तत्काल वो निराकरण करें, तब वो मान्य होगा, तब उसको लोग मानेंगे। नहीं तो ऐसे नहीं मानेंगे कि आप 75 साल पहले का जो घटना है उसको आप ले आ रहे हैं कि हम न्याय देंगे। आपके शासनकाल में जो घटनाएं घट रही हैं या जो उपद्रव हो रहा है, जो दंगे हो रहे हैं, जिन लोगों की मौतें हो रही हैं, उस पर ध्यान दें, उस पर तत्काल ध्यान दे के उन पीड़ित परिवारों को न्याय दें, तब आप पूजनीय होंगे। नहीं तो आप पूजनीय नहीं हो सकते, आप तो गुमराह कर रहे हैं जनता को। तो गुमराह कर इतने लंबे समय बाद न्याय की आस करना और इतने लंबे समय तक न्याय की मांग करना, या हम कहें कि न्याय की आस रखना, और अब जब न्याय मिल रहा है तो लोगों को चिढ़ हो रही। सनातन एक संत न्याय के लिए उतरा, लोग रोड़ा बन रहे हैं। मैं किसने उनके न्याय में बाधा खड़ा किया ये तो जानने की जरूरत है। चूंकि वो 78 की बात कर रहे हैं तो शायद जोगी जी को याद न हो कि 78 में आप ही की सरकार थी, आप ही के सरकार में दंगा हुआ था, आप ही के भारत सरकार थी। तो सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो उसमें का एक आदमी ही केवल बचा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी। अटल जी भी हम लोगों के बीच नहीं है, मुरली मनोहर जोशी जी भी है अभी। हम समझते हैं कि तमाम नेता, सैकड़ों नेता हमारे उस वक्त के आज हमारे बीच नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त मोर्चे की सरकार रही 77 में जनता पार्टी के रूप में। अब 77 में 205 लोगों की हत्या दंगा में हुई, कितने लोगों का घर जलाया गया। तो सरकार को, जोगी जी को उस कालखंड का, इतिहास का अनुकरण कर लेना चाहिए था, उस काल का रीडिंग कर लेना चाहिए था। शायद वो भूल गए होंगे कि 78 में सरकार जो थी कांग्रेस की थी, 78 में वो भूल गए होंगे उस कालखंड को कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वो थी। उनको ये लग रहा होगा कि ये सरकार कांग्रेस की थी, तो ये जिन का इल्जाम भी कांग्रेस के मत्थे थोप दो। अच्छा, आप कह रहे कांग्रेस के मत्थे थोप दिया, तब विपक्ष ने क्यों कुछ कोई जोर नहीं डाला कि उनको, उन पीड़ितों को न्याय मिल सके? ऐसा है कि हमेशा तमाम विरोध होता है, लेकिन सिस्टम और बाहुबल और उन्माद, जब राजा उन्माद में होता है तो अपने अतीत को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है, अपने संवैधानिक कर्तव्य को भूल जाता है। आज जब राजा सारा तीनों पहरे का अगर तिलांजलि दे देता है तो वो राजा से उम्मीद क्या की जा सकती है। कहने का मेरा मतलब कि आप दूसरे के कालखंड को छोड़ दीजिए, आप अपने कालखंड में आइए और उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के दंगा प्रभावित लोगों को, उत्तर प्रदेश में दंगा के माध्यम से जिनकी हत्या हुई है उनको, आप दंगा में जिनका घर क्षतिग्रस्त हुआ है उनको, आप उनके साथ न्याय करिए। आप अनाप शनाप बात बोल करके, अनाप शनाप बात नहीं, आप जो है उत्तर प्रदेश को आप 78 और 77 के कालखंड में ले जा करके यहाँ हिसाब 2024 में जनता आपसे मांग रही है कि भैया शिक्षा का क्या हुआ, उद्योग का क्या हुआ, बच्चों का नौकरी का यानी क्या सीधा हुआ, सीधा 78 किसानों का छोड़कर कर्ज माफी का क्या हुआ, और सड़कों का क्या हुआ, बिजली उत्पादन का क्या हुआ। तो आपको जवाब इस कालखंड का देना चाहिए। इसलिए 2000 जो जब से दो कार्यकारिणी उनकी पूरी होने वाली 27 में, उसका जवाब देना कि 78-77 का जवाब दे। ये कालखंड उसी तरह दोहराया जाएगा। ये कालखंड जो हम आज औरंगजेब को पढ़ते हैं, ये जो
ये कालखंड दोनों होगा, ये आने वाली पीढ़ी भारत का औरंगजेब के रूप में इसका अनुकरण करेगी। अंग्रेज के शासन काल में उसका दर्पण देखेगी। कहने का मेरा मतलब कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास कोई विकास नहीं, इनके पास कोई शिक्षा नहीं, इनके पास कोई सोच नहीं, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं। ये इसी तरह मुद्दे पर ले जाएंगे प्रदेश को। ये 72 में क्या हुआ, 1900 मूल मुद्दों से भटकाना, मूल मुद्दों से भटका रहे हैं। नहीं, हम भटका नहीं रहे, आप समझने का प्रयास नहीं कर नहीं, जो सरकार है वो भटकाने का। बिल्कुल, सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं, कोई मास्टर प्लान नहीं इसके पास। इसके पास जब बच्चे नौकरी मांगेंगे तो ये दंगा दिखाएगी। बच्चे अगर किसान बीज मांगेंगे तो ये दिखाएगी कि देश का हिंदुत्व खतरे में है। ये अगर कोई महिलाएं अपने अस्मत की बात करेंगी तो कहेंगे कि इससे हिंदुस्तान खतरे में है। तो हिंदुस्तान बचाओ, नौकरी क्या करोगे लेकर के? किसानों का कर्ज माफी को लेकर क्या? केवल नौकरी बचाओ और दंगा का इतिहास दोहराते रहो, दंगा कराते रहो, यही इनका मास्टर प्लान है। मैं बहुत बहुत जोगी जी को बधाई देता हूं कि आपकी नेक सोच, लेकिन एक बात स्मरण करिएगा, ये नियति किसी को नहीं छोड़ती साहब। ये नियति रावण को भी नहीं छोड़ी, कंस भी नहीं बच पाया है। जो आपकी तो कोई बिसाते नहीं। जो उस दौर में जो उस 1978 में जो सरकारें थी उन्होंने नहीं दिलाया उन पीड़ितों को, उस हिसाब से न्याय नहीं मिला। अब अगर कोई न्याय दिला रहा है तो इतना क्यों बवाल? कौन न्याय दिला रहा? संत उतरे हैं न्याय। कौन संत? जो मुख्यमंत्री हैं। संत मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे, ऐसा वचन कि शायद उतना तेज वचन, मैं आपको बता दूं कि वो उतना तेज वचन जौन सद्भाव के फिगर को बम्बाट करके और उसका वजूद मिटा दे, उतना तेज वचन है बाबा की। अब कहने की बात नहीं है। हाँ, तो बाबा के वचन पर मैं सवाल नहीं उठा सकता, इसलिए कि संत हैं। आप सनातन में ये हमको पढ़ाया गया कि संतों पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, इसलिए कि ये संत है कि ये राम के भक्त हैं। राम के तप पर, राम के त्याग पर, राम के तपस्या पर कोई सवाल साहब नहीं उठा सकता। तो मैं बाबा के व्यक्तित्व पर, बाबा के तप पर, बाबा के वचन पर, अब बाबा के किए हुए कार्य आने वाले जो कालखंड कल का होगा, वो उसी जगह पर आपको रखेगा सामने जहां और औरंगजेब को मैं पढ़ता। औरंगजेब का भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि मजहब पर तुष्टीकरण कर कर अन्याय नहीं मिला। उस वक्त बिल्कुल न्याय नहीं मिला। हम न्याय मजहब, एक हिंदुस्तान का मुसलमान का नाम बता दीजिए, एक मौलवी का जो मुसलमान और इस्लाम को खतरा बताता हो। जानती है कौन बताता था? खतरा वो ओसामा बिन लादेन बताया करता था कि इस्लाम खतरे में है दुनिया का। आप फिर, अब मैं इन लोगों से तो कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि मैं भारत का एक नागरिक हूं, लेकिन सवाल यहां गंभीर है कि धर्म का जब व्यापार करोगे तो खतरा तो होगा ही। धर्म का व्यापार करोगे तो खतरा तो होगा ही। क्या धर्म का व्यापार हो रहा है? निश्चित तौर पर हो रहा है। भारत में धर्म का व्यापार शुरू किया था घनश्याम दास बिड़ला ने। सबसे पहले राम कथा करने वाले पंडित जी को खरीद लिया, उसके एवज में उनकी पत्नी ने अपने पति से तलाक करके और त्याग दिया। तो ये धर्म का प्रचार होना अच्छा बात है और जिसका कर्म है उसको करने देना चाहिए, व्यापारी नहीं बनना चाहिए। अभी आप कह रहे थी 78 के मुकदमे खोले जाएंगे। 78 में जो दंगे हुए, जो रिपोर्ट मांगी जाएगा, ना तो उसका जांच अधिकारी जिंदा होगा, ना ही जो लोग मारेंगे उनके परिवार उस स्थान पर मिलेंगे। संभवतः 99% तो नहीं मिलेंगे। कहाँ चले गए? मार कर दिया, वहाँ कर गए होंगे। तो आप कहाँ से पकड़ करके लाओगे? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 3 महीने पहले का मामला है आपका हुआ यहाँ पर बहराइच में, उसको आप फास्ट ट्रैक में ले आइए साहब, संभल के दंगे को ले आइए। और आपके ऊपर 40 मुकदमे हैं, आपने क्यों उठा ले? पहले उसी को खोल दो, शुरुआत वहीं से कर दो।
कोर्ट हमारी दबी जा रही है फाइलों के नीचे, वो निर्णय नहीं कर पा रही हैं। वो कह रही हैं हमारे पास 40 लाख फाइलें पड़ी हुई हैं, आप जज की भर्ती नहीं करो, कैसे खोलते रहोगे। और जिस 78 के केस खोलने की बात करते हो, उस समय लोकतंत्र सेनानी को आप 20 से 25 हज़ार रुपया वो देते हो, पेंशन देते हो हर महीने। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, उसमें आरजेडी के लोग भी हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं। यानी कि 78 का मुद्दा, संभल का 78 का दंगा मुद्दा छोड़कर जो आज के मुद्दे हैं, जो इस दौर के वक्त के मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। जो बीत गया है, अब जो 47 साल पीछे वाला खोलोगे तो 47 साल बाद ये वाला खुलेगा, वर्तमान वाला, तो न्याय कहाँ से मिलेगा किसको। जो लेटेस्ट उस पर न्याय करिए। और रही बात, आप संत हैं, आप अपने को महात्मा कहते हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि आपस में बेमनस्यता ही ना हो। जो संत महात्मा हमारे हैं उन्होंने बेमनस्यता की तो कभी बातें नहीं करी, वशिष्ठ जी ने कभी बेमनस्यता की बात नहीं करी। इतिहास के पन्ने जब संभल से खुदते चले गए, या इतिहास जब खुदा संभल में, तो एक मसला ये भी, एक पन्ना इतिहास में ये भी जुड़ा, तो इस वजह से ये मुद्दा इतना चर्चित हुआ, रिपोर्ट्स मांगी गई। तो न्याय जब उस वक्त नहीं, संभल में खुदा जो मकान राजा का मिल रहा है आज की डेट में बताया जा रहा है, तो क्या 78 में उसके ऊपर मिट्टी पाटी गई क्या 10 फीट ऊंची? ऐसा तो नहीं होगा। और जिस राजा कर रहा होगा वो कह रहा कि उन्हें उसमें बनवाने वाला भी नहीं होगा इस समय। कोई भी कह सकता, हम भी कह देंगे नहीं हमारे बाप की बपौती है ये, आप मान लेंगे क्या? उस समय किसकी संपत्ति थी, उसके पास कागज है किसी के पास क्या? आज लखनऊ जैसे शहर की बात मैं बता रहा हूँ, लखनऊ का आज 1947 से लेकर के 2024 में हम चल रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगी कि चकबंदी नहीं हुआ। इतने साल बीत गए, 70 साल 72 साल, चकबंदी नहीं हुई। किसी की जमीन कोई कब्जा किए हुए है बिना लिखा पढ़ी के, कब कराओगे? आप उस पर करो ना, बिजनौर में नहीं हो रही, दूसरे की जमीन दूसरा कब्जा किए हुए। यानी कि 78 के दंगे छोड़कर आज के मुद्दों पर ध्यान दे। बिल्कुल दीजिए, मैं कह रहा हूँ चकबंदी लखनऊ की क्यों नहीं हुई? आप लाइए इसको, चकबंदी कराइए ना सबका। कौन किसकी जमीन है किसके कब्जे में, चकबंदी जो 78 ये पता नहीं कौन से देश से पढ़ के आए हैं हम लोगों। गोसाईगंज में चकबंदी अभी 89-90 में हुई, हम लोगों के चक कटे हुए हैं, बता रहे हैं चकबंदी लखनऊ में नहीं हुई। ये किस तरह के वकील है, हमारी समझ में नहीं आता। वकालत की नहीं की, चकबंदी ये नहीं हुई, जा करके पता लगाओ। मोहनलालगंज तहसील में पूरी चकबंदी हुई है। 89 जैकब साहब ने अभी रिपोर्ट भेजी है एक केस में बिजनौर हॉस्पिटल का, वहाँ जमीन का मामला वो कह रहे हैं कि साहब बंदोबस्ती नक्शा है और यहाँ का चकबंदी नहीं हुआ और ना इसकी पैमाइश कर पाना कठिन काम है। इनको यही नहीं पता, वकील हैं जो जमीनें उससे हटा दी गई। जिन किसानों ने कहा कि हम चकबंदी नहीं कराना चाहते, उन किसानों की जमीनों की चकबंदी, जैसे हमारे गांव आ जाते हैं। उस वक्त की मौजूदा सरकार ने क्यों नहीं कोई कदम उठाए जो उन पीड़ितों को न्याय मिल सके? उस वक्त की मौजूदा सरकारें इन्हीं लोगों आपकी ही थी। हमारी सरकार कब थी भैया? 78 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, और एक हमारे अब अटल जी थे, 2-4 लोग समझ गए। और 78 में क्या वो चली नहीं पाए, समझ गए, वो 1.5 साल सरकार चली। ये नाश तो देश को इन लोगों ने किया है, इन लोगों के दिमाग वालों ने किया है, जो देश को ला करके अब हम अपनी चीज निकल रही। अरे संभल को पूरा संभल वो बता रहे हैं कि हमारा है, वक्फ बोर्ड का है, तुम मान लोगे? इलाहाबाद की 50 बीघा जमीन बता रहे हैं वक्फ बोर्ड का, तुम दे दोगे? अभी हम कल वक्फ बोर्ड आके तुम्हारे घर में कहे तुम बुबू बुबू रोगे कि तुम्हारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की यही करना चाह रही है। वो ये बताना चाह रही है कि युवक संपत्ति है, आप इसको हम देने के लिए तैयार हैं, इसलिए 78 की खोज जाए। आज वर्तमान में कहिए कि साहब वर्तमान में कहीं कुछ नहीं है, ये सब सरकार की जमीन है, ये कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। आप क्यों नहीं कहना चाहते? आप देना चाहते हो बोर्ड को संपत्ति? बनाते हो देश को चूतिया बनाता है ये वकील है। अरे वक्फ बोर्ड केस नहीं कहीं लड़ सकते हो, यहाँ बता रहे चूतिया बना रहे हो। सरकार अभी कर दे, अभी ये हल्ला उठाएंगे। उस वक्त की जो बेवकूफ बना रहे हैं देश को बेवकूफ बना रहे हैं। हम हमारा सवाल सुनिए। उस वक्त भी जो मौजूदा सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, विपक्ष ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जो न्याय मिल सके। इतना लंबा न्याय का इंतजार, ये अन्याय है कि नहीं पीड़ितों के साथ? बिल्कुल अन्याय है, पीड़ितों के साथ अन्याय ही हुआ है। और सन 47 से कांग्रेस की सरकारों ने, और ऐसे 78 में तो आपकी सरकार नहीं 78 में नहीं, 77 में थी। 77 में 1.5 साल की सरकार, उली लंगड़ी सरकार बनी थी, समझ गए? 77 में थी, 1.5 साल वो चली थी, वो कोई सरकार नहीं थी। अच्छा, एक संत
कहेंगे पीड़ितों को इंसाफ दिलाने निकला, उसमें इतने रोक टोक और रोड़े हाँ, वो यही है जो इंसाफ की बात करेगा उसमें रोड़े ही अटकाएंगे। इन्होंने रोड़े अटकाया सन 47 से देश में अभी वक्फ का निकल आता, अभी मुसलमानों का निकल आता तो ये लोग छाती पीटते इसी रोड पे लौटते कि हाँ ये तो वक्फ की जमीन देखो कागज निकला है अब उसको दो। ये सारा देश चाहे उन्हीं को दे देंगे, ये हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। हिंदुओं के ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि हिंदू अगर कहीं पे कह दे, सनातन कह दे कि हमारा निकल आया तो वो इनको मानने को तैयार नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों की ही मानने को तैयार हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उस दंगे में बहुत से लोग मारे गए थे, जलाए तक के गए, दुकानों और घरों पे कब्जा तक कर लिए गए, 184 लोगों की बर्बरता से हत्या तक कर वो इनसे न कहो, वो हिंदू नहीं थे, वो अगर मुसलमान मरे तो अभी छाती पीट रहे होते, अभी छाती पीट रहे होते। 5 संभल में मर गए, छाती हाय हुसैन हम न रहे कह तो रहे हैं, हाय हुसैन हम न रहे कह रहे। और वो 178 हिंदू मारे गए, वो उनकी इन लोगों से 84 में सिख मारे गए तब ये लोग नहीं बोले। ये लोग सिर्फ अभी बता रहे भाई 2-4 अभी वो मर गए, देख लो कैसा हल्ला उठा। जवाब दें। 17 से 27 तक का हिसाब हम भी लेंगे, क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी मैम। ये 74, 78 जो भी कर लें, देखो इनको गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत है। ये पिछले कांग्रेस के 70 सालों का हिसाब मांगते हैं, अभी 78 का जुमला आ गया है। दरअसल ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो बात करेंगे नहीं, तो अब हम 17 से 27 तक का 10 साल का हिसाब हम तुरंत लेंगे। 27 तो अभी आई भी नहीं मालिक, 27 तक बाबा रहेंगे ना, 27 तक तो इनका आगे, वो तो फ्यूचर है, फ्यूचर की प्रेजेंट में आए पास में चले। मैं फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट ही चल रहा है। 27 जैसे ही मुकम्मल होगा हम कार्रवाई इनके 10 सालों के कार्यक्रमों की शुरुआत कर देंगे। हम 70 साल इंतजार नहीं करेंगे। वही मैंने कहा, इन लोगों को हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई भी दंगे की बात हो, ये पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, हम गड़े नहीं उखाड़ेंगे। मोदी को हटा दिया है, योगी को हटा देंगे, उसके बाद बददस्तूर हमारी भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और हम सालों का इंतजार नहीं करेंगे। जनता तक 78 में बहुत जल्द हम जनता तक इनके कारनामों की एक लिस्ट बना के देंगे कि बताइए अब इनके साथ क्या क्या कार्रवाई होनी क्या चाहिए। अच्छा, भाजपा के जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी का, क्या उनका सही कहना है कि उस वक्त में, मौजूदा जो वक्त था, मजहबी तुष्टीकरण पर अन्याय हुआ? भैया एक बात बताइए, उस वक्त तो कुछ ऐसा था ही नहीं। एक अफवाह से दंगा फैला था। दंगे तो आज भी फैलते हैं उसी तरीके से, जिस तरीके से ये अफवाह फैलाते हैं भाजपा के लोग। अरे वहाँ हिंदू मर गया, यहाँ ये मर गया। मारने वाले ये खुद हैं। इन्होंने बहराइच में किसको मारा? मिश्रा को मारा, इन्होंने खुद मारा गोपाल मिश्रा को, है ना। उसके बाद क्या किया, आनंद फानन में आपने किसी मुसलमान को भी मार दिया। तो ये लोग तो इसी धर्मों के नाम पे राजनीति हो रही है। डेफिनेटली इनका तो इस चरित्र में है, इनके प्रोपोगंडे में है, इनके मैनिफेस्टो में है। अगर ये सत्ता में काबिज हैं आज 10 साल से, चाहे 8 साल से, चाहे जहाँ भी राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहाँ पर ये सिर्फ बटोगे कटोगे, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, जिन्ना, बांग्लादेश, है ना, शेख हसीना, इसी सब चीज़ों। आप कह रहे इसी सारे हैं। अगर उस वक्त सरकार ने नहीं कुछ किया, विपक्ष तो सवाल उठा सकती थी, विपक्ष तो उन पीड़ितों के साथ होना चाहिए था, तब तो उनको न्याय मिल सकता था। सरकारें जहाँ जहाँ सरकारें जब जो सरकारें रही हैं, दंगा कोई किसी एक सरकार में नहीं होता। हर सरकार में कभी ना कभी कहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा, कभी मध्य प्रदेश में हो रहा, कभी महाराष्ट्र में हो रहा। सवाल यहाँ ये नहीं है, मगर वर्तमान में उस वक़्त की सरकारें मुकम्मल इंतज़ाम करती थी, सबको ठीक से देखिए, जो हादसा होता वो एक अलग चीज़ है, मुआवजे भी दिए जाते थे, सहायता भी की जाती थी। मगर आज 10 साल से देख लीजिए, जितने भी दंगे हो रहे हैं, जितने भी कोई कार्रवाई होती है, कोई आप देख लीजिए कि किसी को न्याय मिला हो तो संत तो न्याय दिलाने के लिए उतरे हैं, अब तो संत न्याय दिलाने के लिए उतर गए हैं। कौन संत उतर गए? सीएम जी हमारे। अरे वो संत कहाँ से है भाई? उसका नाम अजय ढोंगी है, अजय विशिष्ट नाम है, गोरखपुर से चला था। उसने पहले बाप का नाम बदला, क्योंकि आचार्य जो हो जाते हैं, जब साधु संत हो जाते हैं, तो अपने पिता को छोड़ के वो अपने गुरु को पिता मानते हैं। तो ये परंपरा है हिंदुओं में। तो बाप को छोड़ा तो दूसरा बाप बनाया, नाम को बदला तो दूसरा नाम बदला, आचार्य यानी कि आप योगी आदित्यनाथ हो गए। अब आए हैं
तो जिस तरीके से खुद का नाम और अपना नाम बदला, उसी तरीके से प्रदेशों के नाम, शहरों के नाम, कि स्टेशन हर चीज बदल रहे हैं जी। हाँ, ये वही बताएंगे जिस तरह वो मौलाना के लड़के थे, वो राजीव गांधी, उन्होंने अपना नाम गांधी रख लिया। गांधी कहाँ से रख लिया, कहाँ से आ गए? गांधी कौन सरनेम हो गया? गांधी तुमने अपने नाम को बदला, अपने समाज को तुमने बदला, तुम बदलते चले जा रहे हो और वैसे उसी को तुम दूसरे को। और अजय बिष्ट तो एक संत थे और वो संत अपने जो संत किसी भी परंपरा का जाता है वो देश के कल्याण के लिए काम करता है, वो अपनी झोली भरने के लिए काम नहीं करता है। 10-10 हजार करोड़ कांग्रेस आज मालिक है। कौन सी खेती की हमको बतावे, कौन से उसके बगीचे थे जिसके वजह से 10,000 करोड़ रुपया उसके पास हैं और इतनी संपत्ति हर जिले में उसके पास संपत्ति कहाँ से आ गई? ये कांग्रेस हम संभल पर आते हैं। संभल में खुदाई हुई, 47 साल 46 साल बाद हनुमान मंदिर खुला। वहीं एक तरफ ये भी तो पन्ना है, सांप्रदायिक दंगा भड़काया गया था, 209 लोगों को हिस्सा प्रभावित हुए थे, 184 की मौत हुई थी, सैकड़ों लोग के घर जब्त कर लिए गए दंगे वालों ने, और उसके बाद दर्जनों लोग जलाए गए थे, दर्जनों हिंदू जलाए गए थे। फिर भी जिस मौजूदा उस वक्त की सरकार थी उसने अन्याय किया, ना विपक्ष ने कुछ उठाया ना सत्ता पक्ष ने कुछ उठाया। अब जब एक संत न्याय दिलाने उतरा है संभल के पीड़ितों को, तब इतना रोड़ा और रोक क्यों हुए? हाँ, तो ये लोग यही कर रहे हैं भाई। हम कह तो रहे हैं हिंदुओं को सनातन अगर कोई भी चीज़ अपनी चीज़ को मांग ले, अगर उसकी चीज़ खुल करके आ गई है, अब वो अपनी चीज़ लेना चाह रहा, ये इनको थोड़ी मालूम। अभी मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, इन लोगों से पूछिए, सिर्फ मुसलमानों को दिया गया मुआवजा और हिंदू वहाँ क्या कहीं राकेश त्रिपाठी का बिल्कुल सही कहना कि बिल्कुल मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन ले। क्या राकेश त्रिपाठी का बिल्कुल सही कहना? उस वक्त में मजहबी तुष्टीकरण हुआ था। बिल्कुल मजहबी तुष्टीकरण सन 47 से कांग्रेस मजहबी तुष्टीकरण के आधार पे ही तो उसकी वो राजनीति टिकी है। उसने देश को ला के सनातन को गर्त में छाड़ने का, हिंदुओं को गर्त में छाड़ने का, हिंदुओं को बदनाम करने का कुचक्र वो शुरू से चल रही थी। जबकि वो खुद ही मोहम्मदन थे तो वो उन्हीं की बात करेंगे और वो हिंदुओं की बात किए क्या? हिंदुओं को तो सिर्फ खत्म करने का ही काम किया है कांग्रेस ने और कुछ नहीं। हिंदुओं को सिर्फ खत्म करने का काम ही किया है कांग्रेस। इन्होंने कहा कि गांधी कहाँ से आया, राजीव गांधी कैसे आया, गांधी नाम कैसे पड़ा? नेहरू जी के पोते थे वो, सॉरी नेहरू जी की बेटी के बेटे थे, इंदिरा जी के बेटे थे, ठीक है ना? तो अब इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी से शादी की तो सरनेम तो पति का आ गया ना। तो इन्होंने कहा राजीव गांधी और जो दूसरा भाई था उसका वो गांधी क्यों लिखता या प्रियंका गांधी क्यों लिखती है? तो गांधी तो इनके भाई शादी जहाँ हुई उसका सरनेम चलता है। इन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में हिंदुओं को न्याय नहीं मिला, मुसलमानों को न्याय मिला। ज़रा इसका कोई डाटा इनके पास हो कि नहीं मिला या मिला। इनकी ही लगाई हुई आग थी 2013 के आसपास जो मुजफ्फरपुर दंगे हुए थे, वो सिर्फ एक बिसात बिछाई गई थी 2014 में अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। और दो मुख्य कारण, 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख, ये दो झांसे और ये इधर मुजफ्फरनगर के दंगे, ये इसके मास्टरमाइंड, इनके अपने मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी है। क्या जब उस वक्त अफवाह से दंगा भड़का था, क्या जो अभी हाल ही के दंगे होते उसमें भी अफवाह से ही दंगा भड़का है? देखिए, अफवाह से ही दंगे भड़कते हैं, मगर सवाल यह है ना कि 25 मार्च से ही तनाव में था पूरा संभल 1978 में। मैं मगर आप पूछे जाएंगी तो पीछे की वर्तमान में जो सरकार रही होगी उसने अपने मुकम्मल कदम उठाए उसने नहीं उठाए, तभी तो एक साथ उठा। दंगों में हर जाति का आदमी अफेक्टेड होता है और हर जाति को ठीक ठीक मुआवजा मिलता है। मैं 84 की बात करूं तो सिखों को आज तक मुआवजे मिल रहे हैं। उनके बारे में पूरी जांच अभी भी बैठती है, कभी ना कभी, इन सालों में तो नहीं जब से ये सत्ता में आए हैं, मगर बराबर हर दंगाई को मिली है। जब दंगे हुए 84 में सिखों को काफ़ी कुछ मिला है। एक मिनट, इनके कहने के मुताबिक हिंदुओं को नहीं मिला। राजस्थान में गलत बात करते हैं, हरियाणा में यहाँ की बात कर रही है मुजफ्फरनगर की। तो मेरे कहने का मतलब है कि झूठ मत परोसिए। हर जो सच है वो हर राज्य में जब कभी
जब से 47 से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कभी भी कहीं भी दंगे होते हैं, हर पार्टी अपना दायित्व तो निभाती है। हम फिर से 78 पर हम फिर से 78 रुपए आ जाते हैं। अगर जो उस वक्त मौजूदा सरकार उसने कुछ नहीं किया, विपक्ष तो कर सकती थी, वो तो न्याय दिला सकती थी उन पीड़ित परिवारों को। मैम कर समय समय पे मैंने कहा ना, जब सत्ता पक्ष ही दिला देता है, नहीं दिलाता है तो विपक्ष फिर उस वक्त बोलता था, उस वक्त विपक्ष की सुनी जाती थी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी अब नहीं सुनी जाती। अब सुनी ही नहीं जाती है तो न्याय कहाँ मिलेगा? 1 मिनट रुक जाइए, बस मेरी बात मुकम्मल हो रही है। अगर न्याय ही नहीं मिलेगा तो हम किसके दरवाजे पे जाके अपनी दरख्वास्त? अब तो न्याय मिलता, अब तो उत्तम प्रदेश है, है? अब तो उत्तम प्रदेश है। उत्तम प्रदेश नहीं है, ये उल्टा प्रदेश है। यहाँ सब काम उल्टे हो रहे हैं, कोई जनाधार जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। ये बाबा की गुंडों की सरकार है। यहाँ पर जब तक ये काबिज रहेंगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको आखिरी सवाल और जल्दी से जवाब दें। हाँ, हम पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ, शायद हमारी 55 साल की उम्र है, और ये भी कह रहे थे कि फिरोज गांधी कहाँ से? फिरोज खान हर जगह पढ़ा लिखा में लिखाई में है, वो पता नहीं कहाँ उसके बाद दादा का नाम रहा, और उसके बाद फिरोज गांधी कहाँ से हो गया? फिरोज खान है, फिरोज खान है। और सुनिए, हम अपने खैर हम फिर से एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ लौटेंगे। फिर तब तक के बने रहिए श्री न्यूज़ के साथ। मैं उंजिला, लखनऊ।